दोस्तों नमस्ते। अगर आपके विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट में एफआईआर दर्ज हुई है तो कुछ बातों को, कुछ बिंदुओं को आपको अपने ध्यान में रखना है ताकि आप अपना डिफेंस सही तरीके से सही स्टेज पे ले सकें। जैसे कि अगर सिर्फ़ और सिर्फ धारा 3 में एफआईआर हुई है और उसके साथ धारा 2 कि कौन से प्रोविज़न के अंतर्गत आपने अपराध किया था जिसके ऊपर आपके ऊपर गैंगस्टर लगाई गई, उसका विवरण नहीं है, वह एफआईआर में मेंशन नहीं है, तो ये रूल 6 का वायलेशन है। और केवल इस ग्राउंड पर आपकी एफआईआर जो आपके विरुद्ध लिखी गई, इसे क्वैश कराया जा सकता है। इसके बाद आप जो गैंगस्टर एक्ट में गैंग चार्ट प्रिपेयर किया गया है, इसमें 4 कॉलम होते हैं। एक स्टेशन हाउस ऑफिसर, और उसके बाद सर्कल ऑफिसर, इसके बाद सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस और कमिश्नर ऑफ पुलिस, और उसके बाद डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। इन सभी का फाइंडिंग होता है और इसके सापेक्ष क्या क्या उसमें प्रमुख बिंदु हैं उन्हें लिखा जाएगा। तो सबसे पहले आप गैंग चार्ट में यह देखें कि जॉइंट मीटिंग, यानी कि रूल 5 जो है वह जॉइंट मीटिंग की बात करता है कि प्रदेश के प्रशासनिक सबसे बड़ा अधिकारी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और पुलिस का सबसे बड़ा अधिकारी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस और या सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, इन दोनों ने जॉइंट मीटिंग करके इस बात को सेटिस्फैक्टरली ऑब्ज़र्व किया है कि नहीं कि गैंगस्टर एक्ट में आपके विरुद्ध कार्यवाही करने का पर्याप्त आधार है। आपको वो जो मोहर लगी हुई है उस पर तारीख देखनी होगी कि क्या वह तारीख सेम डेट की है या नहीं। अगर सेम डेट की नहीं है तो ये रूल 5 का वायलेशन है और इस पर भी आपकी गैंगस्टर एक्ट की एफआईआर क्वैश कर दी जाएगी। अगर जो सेटिस्फैक्शन है वो प्रिंटेड प्रोफार्मा में है, मतलब हाथ से डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस ने उस कॉलम को नहीं भरा है, तो इस बात पर भी आपकी गैंगस्टर एक्ट की एफआईआर क्वैश हो जाएगी। इससे पहले अगर आप देखेंगे तो सर्किल ऑफिसर जो गैंग चार्ट को फॉरवर्ड करता है, अगर उसने इस बात का सेटिस्फेक्शन रिकॉर्ड नहीं किया कि प्रस्तुत गैंग चार्ट में जो भी फैक्ट लिखे गए हैं वह पूरी तरीके से सही हैं, जो तथ्य उसमें वर्णित हैं वह पूरी तरीके से सही हैं, और तो आपकी जो एफआईआर है गैंगस्टर एक्ट की वह क्वैश हो जाएगी। और अगर ऐसा लिखा हुआ है कि सभी तथ्य उसमें सही हैं और इसके बावजूद अगर आप देख रहे हैं कि कुछ ऐसे तथ्य हैं जो आपकी जानकारी में हैं और वह गलत हैं और गैंग चार्ट में उससे गलत तरीके की तथ्य को उद्धृत किया गया है, लिखा गया है, तो भी रूल 8 के वायलेशन में गैंगस्टर एक्ट की जो आपके विरुद्ध कार्यवाही चल रही है इसे क्वैश किया जा सकता है। इसके अलावा आपको यह देखना होगा कि जहां कहीं भी एफआईआर दर्ज हुई है, जिस थाने में दर्ज हुई है, वहां का विवेचक, वहाँ थाने का कोई अधिकारी उस मुकदमे की विवेचना नहीं कर सकता। अगर ऐसा वह करता है तो यह भी गैंगस्टर एक्ट के रूल्स का वायलेशन है। तो इस तरीके से अगर आप अपने गैंग चार्ट को देखेंगे तो आपको ये देखना होगा कि क्या कोई ऐसा तथ्य गैंग चार्ट में है जो कि गलत लिखा गया है। जैसे कि हो सकता है आपके ऊपर जिन मामलों के कारण गैंगस्टर एक्ट की कार्यवाही की गई है उसमें आपको अग्रिम जमानत मिली हो या आपकी गिरफ्तारी नहीं हुई हो। आदतन जो कॉलम है कि अभियुक्त कहाँ पे है तो उसमें वह लिख देते हैं कि जेल में चार्जशीट जा चुकी है, जेल में है ये, या तो ऐसे छोटे छोटे तथ्य जो हैं उसे आपको देखना होगा कि क्या वह जानकारी जो आपकी पोजीशनिंग बताई गई है कि आप जेल में हैं या नहीं हैं, इसको लेकर के अगर उसमें त्रुटि है तो यह रूल 8 का वायलेशन है और इस पर गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई क्वैश होगी। इसके अलावा चार्जशीट न्यायालय में भेजी जा चुकी है, इसका उल्लेख होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो भी गैंगस्टर एक्ट की कार्यवाही क्वैश हो जाएगी। आपके विरुद्ध बेस केस के अलावा कितने आपराधिक इतिहास हैं आपके, इसका भी स्पष्ट विवरण लिखा होना चाहिए कि 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं। अगर उसमें कोई गलतियां हैं तो उसके आधार पर भी आप अपना गैंगस्टर एक्ट की कार्यवाही क्वैश करा सकते हैं। तो सबसे पहले आपको यह देखना है कि क्या एफआईआर के साथ धारा 3 के अलावा धारा 2 में भी एफआईआर हुई है। इसके बाद आपको यह देखना है कि क्या जॉइंट मीटिंग सेम डेट की है। इसके बाद आपको यह देखना है कि क्या प्रिंटेड प्रोफार्मा पे एसपी और डीएम ने सिग्नेचर किया है या उसे अपने हाथ से लिखा है।
चौथा, आपको यह देखना है कि सर्किल ऑफिसर ने क्या इस बात की सेटिस्फेक्शन रिकॉर्ड की है कि जो भी जानकारी इस गैंग चार्ट में है वह सब कुछ सही है। फिर आपको यह देखना है कि क्या ऐसी कोई जानकारी उद्धृत है जो कि गलत है और त्रुटिपूर्ण है उस गैंग चार्ट में। इसके बाद आपको यह देखना है कि जहां पर मुकदमा दर्ज हुआ है विवेचना किस थाने के द्वारा की गई है। इसके अलावा आप कुछ बेसिक केस लॉज हैं, विनोद बिहारी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का, स्टेट ऑफ यूपी का, सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन है कि जो भी गैंगस्टर एक्ट की कार्यवाही होगी, अगर वह व्यक्ति पहले से क्रिमिनल हिस्ट्री है, उसकी क्रिमिनल एंटीसीडेंट हैं, तो एक अलग से डायरी तैयार की जाएगी। उस डायरी में मार्क किया जाएगा कि किस आधार पर इनके ऊपर क्या मॉनिटरिंग की गई है, उसका ऑब्जेक्टिव सेटिस्फेक्शन रिकॉर्ड किया जाएगा। सिर्फ इस बात का लिख देना कि ज्वाइंट मीटिंग की गई है, इतना सेटिस्फेक्शन कोर्ट को नहीं होगा कि आपका जो गैंगस्टर एक्ट की कार्यवाही है वो आपके खिलाफ चल सके। इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटीज़ को यह दिखाना होगा कि अगर वह यह इस बात को लिख रहे हैं कि आपने कोई भय, समाज में आपके कारण भय है, तो उसके रिगार्डिंग क्या एविडेंस आए हैं। अगर वो ये कह रहे हैं कि आपने बहुत सारा पैसा कमाया है, दुनियावी लाभ लिया है, तो उसके रिगार्डिंग क्या एविडेंस हैं। और ये सभी चीज़ें जब इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद की चीज़ है कि आप जब चार्जशीट चैलेंज करेंगे। इनिशियल स्टेज पे आपको प्रमुख बिंदु आपको यह देखना है कि ज्वाइंट मीटिंग है नहीं है, रूल 8 का वायलेशन तो नहीं है, किसी फॉल्स इंफॉर्मेशन तो गैंग चार्ट में नहीं लिखा गया है, थाने पे जिस थाने पे मुकदमा दर्ज हुआ है उस थाने का पे जो कंप्लेनेंट है निश्चित तौर से वह स्टेशन हाउस ऑफिसर उस थाने का होगा, तो क्या विवेचना किसी अन्य थाने से कराई गई या उसी थाने के किसी अधिकारी के द्वारा कराई गई। चार्जशीट न्यायालय में भेजी जा चुकी है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह देखना है कि बेस केस कभी भी 3 साल से पुराना नहीं होना चाहिए। अगर 3 साल पहले किए गए किसी अपराध के ऊपर गैंगस्टर एक्ट की कार्यवाही की गई है तो भी यह कानूनन गलत है। और साथ ही साथ आपको यह देखना है कि एफआईआर धारा 3 में है या धारा 3 के साथ 2 का जो प्रावधान है, धारा 2 भी लगी हुई है। और ख़ास करके सिर्फ धारा 2 ही नहीं, स्पेसिफिक BCDE वो कौन से प्रोविज़न है सेक्शन 2 के जो उसके साथ इन्वोक किए गए हैं, ये सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को ध्यान से देखना है। निश्चित तौर से आप अपने गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे को क्वैश करा पाएंगे, स्टे पाएंगे, और चार्जशीट के बाद यह मुकदमे हाई कोर्ट के द्वारा क्वैश कर दिए जाएंगे। थैंक यू।